इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईमेल क्या है, जीमेल क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ईमेल है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, फुल फॉर्म होगी ई से इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, ईमेल इज एन इंटरनेट सर्विस दैट अलाउज पीपल हु हैव एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ईमेल के माध्यम से अगर हम मेल करते हैं किसी को भी, तो हमारे पास जिस पर्सन को हमें मेल करना है उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए और हमारा भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल को ही हम वर्चुअल आईडी या वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं। जैसे पहले के टाइम में अगर हमें किसी को मैसेज देना होता था तो हम क्या करते थे, चिट्ठी लिखेंगे, उसको पोस्ट ऑफिस में जाके हमारे पास उसका एड्रेस होना बहुत जरूरी होता था, तभी वो चिट्ठी उस तक पहुंच पाती थी या मैसेज उस तक पहुंच पाता था। तो वही बस आपका इलेक्ट्रॉनिकली वे में आप मेल कर रहे हो तो उसको हम ईमेल कहते हैं, सिंपल। ठीक है, फिर आपका जीमेल क्या होता है, तो जीमेल इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बाय गूगल। जो गूगल जीमेल गूगल का सर्विस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि आपकी ईमेल है। ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा, हमारे पास ईमेल आईडी है कोई rk_smith@gmail.com। तो यहाँ पे जो gmail.com है, ठीक है, तो ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जो ये है ये आपका यूजर नेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे सर्विस प्रोवाइडर कैसे, जैसे हमारे पास मान लो मेरे पास BSNL का नंबर है, मुझे किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करना है तो उसके पास मान लो जियो का नंबर है, तो वो जियो की सर्विस ले रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए उसके पास किस चीज की सर्विस है, उसके पास जियो की, और मेरे पास किस चीज की है, BSNL की। तो उसी तरह से तो आपके पास जो सर्विस जिस चीज से ले रहे हो आप, ठीक है, जिसकी सर्विस ले रहे हो, तो वो आपका जीमेल हो गया यहाँ पे। वो हो सकता है आप किसी भी दूसरी कंपनी या उसका सर्विस लो, जैसे आपका फॉर एग्जांपल abc@yahoo.in। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि आपको जिसको आप मेल कर रहे हो और जो मेल कर रहा है उसका दोनों का ही एक ही सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। जैसे आपके पास BSNL है, दूसरे के पास एयरटेल है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हो। ठीक है, तो वो आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। उसी तरह से आपके पास अगर किसी भी कंपनी का या सर्विस प्रोवाइडर, आप कुछ भी याहू ले रहे हो और सामने वाले के पास जीमेल है, तो आप फिर भी आप अपना ईमेल वगैरह सेंड कर सकते हो एक दूसरे को। तो जीमेल आपका सिंपली एक सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, और इसी तरह से जैसे yahoo.in हो गया, ये भी आपका सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे rediff.com हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये सारे आपके सर्विस प्रोवाइडर हो गए। जो @ के बाद आते हैं वो आपके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो जो जीमेल है वो गूगल का सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि वो ईमेल आईडी है। ठीक है, तो जो @ से पहले वाला होता है उसको हम यूजर नेम कहते हैं। ठीक है, और सेकंड वाला आपका डोमेन नेम होता है, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, रेडिफ हो गया। तो ये डिफरेंस होता है आपका ईमेल और जीमेल में। ईमेल आपकी वर्चुअल आईडी, ठीक है, और जीमेल आपकी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी हम सर्विस ले रहे हैं मेल करने के लिए। तो ये था आपका मेल और जीमेल में डिफरेंस।